चल टेरिडोफाइटा देखिए, टेरिडोफाइटा शुरू कर रहे हैं। टेरिडोफाइटा, सबसे पहले हम आपको फिर से एक बार थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे कि हमने प्लांट्स को जो क्लासिफाई किया है, जो हमारे प्लांट्स हैं तो 3 क्लास उनका है, 2 पार्ट में, क्रिप्टोगैम और फेनोगैम। क्रिप्टोगैम्स यानी कि जिसमें फ्रूट नहीं बनता है या सीड नहीं बनता है, और फेनोगैम्स जिसमें सीड बनता है। क्रिप्टोगैम्स में रखे थे 3 नाम, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। और यहाँ पे हमने रख दिया था फेनोगैम्स में 2 नाम, एंजियोस्पर्म। ठीक, यही बात थी। आओ अब यहाँ पे देख लेते हैं। एल्गी था वो थैलस लाइक, ये इसमें रूट बॉडी और स्टेम में डिफरेंशिएशन होती है। ब्रायोफाइट जो थे सीड लाइक और रूट स्टेम लाइक, हां रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक रूट लाइक राइजोइड जगह लेयर मिलती है। हां, रूट लाइक राइजोइड, वेस्कुलर बंडल एब्सेंट होता है, होता है, इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होता। यस, इनमें होता वेस्कुलर बंडल। हाँ, इसमें लेकिन इसकी और इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें तुम्हारा एम्ब्रियो नहीं मिलता है, इसमें एम्ब्रियो मिलने लगता है, तो ये एम्ब्रियोफाइटा में रखे जाते हैं। लेकिन वेस्कुलर बंडल्स नहीं मिलते, तो नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, यहाँ से आपको वेस्कुलर बंडल मिलना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इसे वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और ब्रायो में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक तीनों होती हैं। मेनली इसका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, याद रखेंगे। एल्गी का मेनली हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है, और ये मेनली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, यानी 2n कंडीशन इसमें हो। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। आगे बढ़ते हैं। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, सबसे पहले टेरिडोफाइट्स को किसमें रखा गया है, क्या है ये है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ठीक, बात आ गई वही। प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप लैक फ्लावर्स बट पोजेस वेस्कुलर बंडल्स, यानी जाइलम और फ्लोएम इसमें होगा। ठीक, अब दूसरी बात आपको और बता दें, एक पॉइंट और समझिएगा। हमने आपको पॉइंट अभी तक बता चुके हैं कई बार, लेकिन फिर से एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि हमारा जो क्रिप्टोगैम्स और वेस्कुलर की बात आती है, तो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उसमें मेनली 2 नाम आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। यस, जो जाइलम होता है और फ्लोएम, ट्रैकीड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम। हाँ, ट्रैकीड्स, वेसल्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, हाँ, जाइलम फाइबर्स। और सर जो उसमें होते हैं सीव ट्यूब आ जाएगा, कंपेनियन सेल, जाइलम फ्लोएम काइमा, जाइलम फाइबर। हाँ, और सर जो इसमें आ जाएंगे 4, इसमें सर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। टेरिडोफाइट में सर वेसल्स और कंपेनियन सेल, और वही फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। इसमें सर जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है। अब हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ आपको अगर देखेंगे तो लिविंग में आ जाता है जाइलम पैरेन्काइमा, और यहाँ देखेंगे तो लिविंग में सिर्फ एक आता है कंपेनियन सेल। नहीं, यहाँ डेड होता है सिर्फ स्लीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम। कंपेनियन सेल्स लिविंग होता है, बाकी सब फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, स्लीव ट्यूब्स लिविंग होता है, फाइबर्स डेड, सिर्फ फाइबर। यानी कि अगर बात की जाए फ्लोएम, तो फ्लोएम ऑलमोस्ट पूरा क्या है, लिविंग है, और जाइलम पूरा डेड है। ठीक है, छोड़ दो इन सब बातों को, लिविंग डेड को। हम पॉइंट जो पकड़ा रहे हैं उसे पकड़ना है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं जाइलम और फ्लोएम की, 2 नंबर वाले गायब कर दो, तो टेरिडोफाइट बन जाएगा, यानी कि टेरिडोफाइट्स में जाइलम में वेसल्स नहीं होंगी और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होंगी, और सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो 2 नंबर वाली चीजें यहाँ पे गायब होंगी और सीव ट्यूब की जगह सीव सेल्स मिलेंगी, किसमें, चाहे वो टेरिडोफाइट हो चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। आइए उन एक्सेप्शंस को पकड़ते हैं और यहीं से अपने एक्सेप्शन कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस आते हैं। जी, एक्सेप्शन एनसीईआरटी में नहीं है ना? ठीक है, एक्सेप्शंस आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट यहाँ आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। 101% आपको एक्सेप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा सबसे छोटा टेरिडोफाइट कौन सा है, पहले तो ये पकड़ लेते हैं, है ना। कॉक्सोनिया ऑफ फॉसिल टेरिडोफाइट इज द ओल्डेस्ट नोन वेस्कुलर। ठीक है, ये पॉइंट पकड़िए। कॉक्सोनिया
ये जो है ये आपका ओल्डेस्ट है, ठीक। टेरिडोफाइट्स को हम बॉटनिकल स्नेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा रिंग क्रीपर्स होते हैं, ठीक है। बॉटनिकल स्नेक्स भी कहते हैं टेरिडोफाइट्स को, ठीक। आइए उसे लिविंग फॉसिल जिम्नो को बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म। हाँ, वो लिविंग, वो आपका जिंको, बहुत पुराना है वो। हाँ। आइए इसमें थोड़ा सा पॉइंट पकड़ लेते हैं। कॉक्सोनिया प्लांट्स आर इधर स्मॉल एनुलर और पेरिनियल। ये एनुलर भी हो सकते हैं और पेरिनियल भी हो सकते हैं। मीनिंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि ये एनुअल एक वर्षीय हो सकते हैं या पेरिनियल बहुवर्षीय कई साल तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे आम नीम होता है, ये बहुवर्षीय है, ठीक है। एक वर्षीय में आपका जाता है मटर, एक साल में ही अपना काम। लेकिन यहाँ पे अगर बात करी जा रही है तो टेरिडोफाइट्स की है। आपको जनरली पता है ब्रायोफाइट्स में रिप्रोडक्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हाँ, टेरिडोफाइट्स को हम बॉटनिकल स्नेक्स कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, वो वहां मिल रहे थे, वो कहाँ मिल रहे थे? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स मिल रहे थे आपको डैम्प शेडी प्लेसेस में, और जहां मॉइस्चर था वहां थे। ये भी लगभग वहीं मिलेंगे। दे आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस। सम स्पीशीज ग्रोज इन ज़ेरिक क्लाइमेट। ज़ेरिक मतलब कैसा? गर्म और ठंडा, खुश्क, नमी नहीं है जहाँ पे, सूखा, ज़ीरोफाइट, ठीक है। और उनके नाम आ जाते हैं एजोला, साल्विनिया। और ये दो जो हैं ऐसे हैं जो पानी में मिलेंगे, कुछ एक्वेटिक हैं जो आपको मिलेंगे पानी में प्योरली, एजोला और साल्विनिया। साल्विनिया हो गया, मार्सिलिया हो गया, अभी नाम सारे आएंगे। तो आपको दो नाम फिलहाल याद करना है। पॉन्ड्स में कौन से मिलेंगे आपको? एजोला और साल्विनिया। एनाबेना एजोला याद रखा? कुछ याद आया? एनाबेना बैक्टीरिया है जो एजोला के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यस, नाइट्रोजन फिक्सेशन का याद रखिएगा। तो ये एजोला और साल्विनिया ये आपको कहाँ मिलेंगे? पॉन्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक है। बाकी सारे आपको डैम शेडी प्लेसेस में मिल जाएंगे, लेकिन ये एक्वेटिक है। मेन प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है? स्पोरोफाइट होती है, जबकि ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी उसमें वो गैमेटोफाइट होती है और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर, स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट में। जबकि आप यहाँ देखेंगे तो आपको क्या मिल रही है? मेन प्लांट बॉडी कैसी मिल रही है? स्पोरोफाइट मिल रही है, यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, ठीक है। रूट जो है वो मिलेंगे, लेकिन एक्सेप्शन है सिलियोफाइटा, उसमें आपको रूट्स नहीं मिलेंगी। स्टेम, ठीक है, और लीव्स, समटाइम्स लीव्स आर एब्सेंट। सिलियोटम और एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड, ठीक है। सिलियोटम में आपको लीव्स जो हैं बहुत ही कम मिलेंगे। इक्विसिटम, इक्विसिटम नाम पकड़िएगा, इक्विसिटम, ठीक। एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड है, इसमें लीव्स जो हैं बहुत ही छोटी छोटी मिलेंगी, वो आपको इक्विसिटम में मिलेगा। स्पोरोफाइट डोमिनेट करता है लाइफ साइकिल में, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या करता है? लाइफ साइकिल में डोमिनेट करता है, यानी कि गैमेटोफाइट कम होगा, स्पोरोफाइट ज्यादा होगा। हालांकि आपको अभी हम लाइफ साइकिल जो पढ़ाने जा रहे हैं, एक लाइफ साइकिल अभी बताएंगे। आपको पता है कि हम हर किसी के साथ में एक लाइफ साइकिल आपको लेके चल रहे हैं, ऐसे ही आपको इसका भी लाइफ साइकिल बताएंगे। ड्रायोप्टेरिस का लाइफ साइकिल हम पकड़ के चलेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल में देखिए जो इसका स्पोरोफाइट है वो डोमिनेट कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको जब बताएंगे हम वहाँ पे, तो प्रोथैलस होता है इसका गैमेटोफाइट, और एक स्पोरोफाइट होता है जिसमें रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक। वो दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट रहते हैं। जाइलम जो होता है उसमें ट्रैकीड्स आर एब्सेंट और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट, जो अभी हमने पॉइंट पकड़ाया आपको, ठीक है। यस सर, ये पॉइंट आपने देख लिया। जाइलम में कौन एब्सेंट है? ट्रैकीड्स, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स। दे आर सीडलेस और नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, ये भी बता दिया। क्रिप्टोगैम्स है का मतलब ही यही है कि वो सीडलेस हैं और नॉन फ्लावरिंग है। रूट्स जो है उसमें डाई आर्च स्ट्रक्चर, छोड़ दो उसको, ठीक है, छोड़ दो रूट्स को, छोड़ दो। आगे चलते हैं। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया, आपको पता है स्पोर्स कहाँ मिलेंगे? स्पोरेंजिया में मिलेंगे, ठीक है। अब इस सबको समझने के लिए ये एक रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहा है, पॉइंट जो जा रहा है, कहाँ जा रहा है? रिप्रोडक्शन की तरफ जा रहा है। हम थोड़ा सा आपको रिप्रोडक्शन की तरफ ही पहले मोड़ ले जाते हैं और वहां आपको थोड़ा समझा देते हैं कि क्या क्या चीज है। सीन समझिएगा। देखिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं इस प्लांट के बारे में, थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में बता देते हैं। ड्रायोप्टेरिस नाम है, ठीक है। ये हमारा फर्न है, कौन है? फर्न, ठीक।
अब ये जो फर्न है ड्रायोप्टेरिस, इसमें आपको जब प्लांट की बॉडी देखेंगे तो सबसे नीचे आपको राइजोम मिलेगा। क्या मिलेगा? राइजोम। राइजोम। जब आप अभी अपने प्लांट में वो नहीं पढ़ा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लाई प्लांट, मॉर्फोलॉजी में जब आप जाएंगे तो आप अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में बात करेंगे। जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है जैसे आलू है, ठीक है, घुइयां है, कैरेट नहीं घुइयां तो रूट है, ठीक है, आलू हो गया, घुइयां हो गई, तो ये जो चीजें हैं आपकी मूंगफली होती है, फल है, अच्छा ठीक है, तो फल हो गया आपको, लेग्यूम। तो यहाँ पे राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं, ठीक है, वही उन्हें जो आलू है वो सब क्या है, राइजोम में आते हैं। अब इस अंडरग्राउंड स्टेम से क्या निकलते हैं, लीफ निकलती है कुछ इस अनियन क्या तरह। होता है तो एक वही बता। अनियन भी अंडरग्राउंड स्टेम है, सर लीफ है, अनियन अंडरग्राउंड स्टेम है, ये अनियन होता है, अनियन का ये है स्टेम, ठीक है। अनियन में ये आपको मिल रही हैं लीव्स, सक्यूलेंट लीफ मिलती हैं, पानी इसमें भरा होता है बढ़िया, ये लीव्स हैं, ठीक है, और यहाँ से निकल रही है रूट्स। अनियन और गार्लिक दोनों सेम कंडीशन। ऐसे हम अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसका जो स्टेम होता है उसे बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ब। दोनों में अनियन हो गया, हाँ अनियन हो गया, और आपका गार्लिक, दोनों में यही चीजें आपको देखने में आएगा। और राइजोम में आपका कौन कौन आ जाते हैं? राइजोम में अभी बताया हमने आपको क्या आ गया है, घुइयां आ गई है, ठीक है, कोलोकेशिया कहते हैं उसे। इधर आ जाता है आपका पोटैटो, ठीक है, इसके अलावा जिंजर, अदरक, ये सब राइजोम है, अंडरग्राउंड स्टेम में आते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें हमने आपको ये बताया, ये बल्ब है, ये क्योंकि एक जगह पे है, यहाँ पे ये इतना सा है, ठीक है, ये स्टेम है इसका, जिसे आप छील के हटा देते हो, असल में वो एक डिस्क शेप स्टेम है, और उसके ऊपर ये लीव्स होती हैं, ये लीव्स हैं, और ये इससे निकले हुए रूट्स हैं। और ये कौन से रूट्स हैं? आपने रूट्स में पढ़ा होगा, फाइब्रस है ना, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ पे आपको किस तरीके की रूट मिल रही है, आप बताएंगे? फाइब्रस नहीं, एडवेंटिशियस। अब ये आप बताएंगे हमें, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ लीव्स जो है वो कुछ इस तरीके से, और ये जो लीफ का अरेंजमेंट है ये ऐसे ऐसे करके, इसे कहते हैं सर्सिनेट वेनेशन, ठीक है। लीफ के अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं, ठीक है। ये कैसा वेनेशन है? सर्सिनेट, सर्सिनेट, क्लियर। अब आप इसी में से एक लीफ जो है ऐसे है, ये अपना खुलेगी और खुल के पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएगी, और वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये एक लीफ है, और इस लीफ से फर्दर आगे ब्रांचेस निकलेंगी। एक ही लीफ है ये, आपने लीफ भी पढ़ी है, दो तरीके की होती है। कौन सी लीफ होती है? एक सिंपल लीफ होती है, दूसरी होती है कंपाउंड लीफ, ठीक है। कंपाउंड लीफ है ये, बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ, इधर उधर, ठीक है। साइड में होगी। तो अब ये कुछ इस तरीके से लीफ आपकी, जैसे आपने नीम की पत्ती देखी है, ये जस्ट लाइक वैसे ही, ठीक है, ये इस तरीके से लीफ होती है, ठीक। हम बाकी नहीं बनाएंगे। तो ये आपका, और अब ये तो एक लीफ थी ना, ये पूरी एक लीफ थी, तो ये क्या है? ये क्या है? ये फिर लीफ नहीं है क्या? ये भी लीफ है, ये भी तो लीफ ही है ना? यस सर। तो ये भी तो लीफ ही हुई, ये लीफ नहीं हुई, इनको कहेंगे लीफलेट्स। अच्छा, वो पूरा एक स्ट्रक्चर लीफ, और ये पूरा क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर, जैसे हम आपको एक बार बता देते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये कंपाउंड लीफ है, अच्छा समझ गया। हाँ, ये ऐसे करके है, ये पूरी एक लीफ थी, और उसके अंदर ये डिवीजन हो गए। ये जो डिवीजन हो गए, तब इसे हमने क्या कह दिया? लीफलेट्स कह दिया। फिर लाइक करी पत्ता है, करी पत्ता नहीं, लाइक हाँ, तो वैसे ही आपको दिख रहा है करी पत्ते जैसा, लेकिन ये जैसे नीम का होता है, नीम का, नीम की एक डंडी में कई छोटी छोटी लीफ है, वो असल में पूरी एक लीफ है, कंपाउंड लीफ होती है, ठीक है। जो मिडरिप से साइड में वेन्स जाती है, आप जो हाँ डिवाइड बस देखिए, ऐसा आपको बता देता है यार, तुम लोग एक तो सिंपल कंपाउंड और कंपाउंड। कंपाउंड लीफ भी दो तरीके की, पिनेटली बाइपिनेटली और पामेटली। पेटली जिसमें वो मिलता है
पिनेटली और पामेटली। देखिए सिंपल लीफ तो वो है Normal. ये आपकी नॉर्मल सी लीफ थी ये, और इस लीफ में ये मिडरिप थी, ये लमाइना था, ये एपेक्स था, और ये आपका अंडर वेज पिनियन की उसमें। ठीक है, सिंपल से थी, और इसमें ये वेन्स निकली हुई थी, सिंपल, हाँ, बहुत सिंपल। लेकिन क्या हुआ, अब आपका ये जो लेमाइना का मार्जिन था, ये वाला मार्जिन, ये अंदर की तरफ धंसने लगा और इवॉल्व हुआ इस तरीके से कि अंदर की तरफ ये पूरा धंस गया। ठीक, और ये कुछ यहाँ पे ऐसा हो गया, यानी भविष्य में ये लीफ इस तरीके की दिखने लगी। ये लीफ कुछ ऐसे दिख रही है, तो इसे कहते हैं पिनेटली कंपाउंडेड। बाई पिनेटली का मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके से एक बार को ये और अंदर की तरफ डिवाइड कर जाती है, ऐसे डिवाइड कर जाए। अब ये कौन सी, ये तो मिडलिप हुआ करती थी भैया कभी को, है ना, मार्जिन ने मिडलिप को छू लिया, तब ये पिनेटली कंपाउंड लीफ। क्या ये हो सकती है, अगर ये यहाँ पे मार्जिन ऐसे आ जाए, पपीते की आपने लीफ देखी है जी, वो ऐसी तो होती है, क्या मार्जिन ने मिडरिप को छुआ? नहीं। सिंपल, मार्जिन मिडरिप को छू जाए कंपाउंड। समझ में आ गई बात? अब ये जो कंपाउंड लीफ है, इसमें ये अभी तक तो ये मिडरिप थी, लेकिन कंपाउंड लीफ में अब ये मिडरिप तो नहीं रही, तब इसे क्या कहते हैं, हमारा एक दोस्त है उसे रैचिस बोलता है, ऐसे में रैचिस नहीं होता, ये रैकिस होता है, RACHIS का बनाएंगे इसे, ठीक है, ये रैकिस, तो रैकिस कहलाता है। दैट मींस कि ये स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, नहीं समझ में आई? ठीक है, सो पाम वाली इस बात को समझ गए? यस सर। अब बात करते हैं इसके आगे की। इस पे ब्राउन कलर के छोटे छोटे, ब्राउन कलर बना भैया, ब्राउन कलर के छोटे छोटे यहाँ पे बाल जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, उन्हें क्या कहते हैं, रिमेंटा कहते हैं। ठीक है, रिमेंटा बोल देते हैं। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत इसमें? तो रैकिस के ऊपर रिमेंटा मिलेंगे। लीफ जो है वो कैसी हो गई है, वो लीफलेट्स हो गई है। ठीक है, लीफ अब लीफ नहीं रही, वो लीफलेट्स में डिवाइड हो गई, क्योंकि बीच में अब मिडरिप रैकिस बदल गई। अच्छा, पामेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है, मार्जिन ये था और इसमें लीफ इस तरीके से अंदर की तरफ मार्जिन धस जाए, तो ये पामेटली कंपाउंड लीफ हो जाएगी। देखिए, ये भी एक लीफलेट, ये भी एक लीफलेट, ये भी एक लीफलेट, पहले ये पूरी एक लीफ थी, फिर ऐसे डिवाइड हुआ। पामेटली में सर शायद उसका आता है, पंपकिन नहीं क्या, पामेटली में आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पिनेटली पामेटली दो तरीके के कंपाउंड लीफ दी। हम ज्यादा उधर जा नहीं रहे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी का है, हम उधर नहीं भागेंगे, हम इधर ही रहेंगे। अब आपकी लीफ जो थी, ये मार्जिन, अब ये मिडरिप की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये है नहीं मिडरिप। ठीक है, इसके पास में यहाँ पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ, ऐसे नीचे से जब देखोगे पत्ती को, तो नीचे की तरफ आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, इन्हें कहते हैं इंडोसियम, सोराई। सोराई, हाँ, सोराई, ये सोर है बेटा, क्या कहेंगे इन्हें, सोराई। क्लियर है? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। अब सोराई क्या है, सोराई इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। ठीक, अब राइजोम से नीचे, ये तो ऊपर की बात होगी, राइजोम क्या है, तना है इसका, और ये अंडरग्राउंड स्टेम है, इसके नीचे यहाँ पे राइजोइड्स, क्या मिल रहा है बेटा, राइजोइड्स। ठीक, क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं। तो सोराई समझ में आया? सोराई क्या है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। आप जरा थोड़ा सा सोराई के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो सोराई है, अब उसे हम जब काटेंगे, हम क्या करते हैं, हमने इसको यहाँ से ऐसे कट कर दिया और इसका एक फोटो लिया, कट करके इधर से, जब कट करके फोटो लेंगे, ठीक है, ये आपका मिडरिप वाला पोर्शन ये वाला हो गया, ये पत्ती वैसे जा रही है, ऐसे फोटो ले लिया। ठीक, इसमें यहाँ पे आपको लगी हुई मिल रही हैं स्पोरेंजिया। यहाँ क्या लगी मिल रही है आपको, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया को देखिए नीचे से ऐसे कवर करे हुए है, ये इंड्यूसियम। ठीक है, ठीक, बात करेंगे अभी इसके ऊपर, सारी चर्चा होगी, आपको बाकायदा डायग्राम दिखा देंगे, पीडीएफ है अपने पास, उसमें डायग्राम दिखा देंगे।
ये क्या है? स्पोरेंजिया। लेकिन यहाँ ऐसे समझाना थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आती है। ये जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में क्या होते हैं अंदर? स्पोर्स। स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। और वो लीफ जिसमें स्पोरेंजिया है, बच्चा, यही लीफ है। इस लीफ के अंदर ही तो स्पोरेंजिया है, यानी ये लीफ बियर कर रही है ना स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बियर्स स्पोर्स। स्पोरोफाइट। ये जो स्पोरेंजिया है इसमें क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। लेकिन लीफ जो है जिसमें स्पोरेंजिया, उसे क्या कहते हैं अब हम? स्पोरोफिल। फेल। स्पोरोफिल। अब ये स्पोरोफिल्स जो होती हैं, ये ही दो तरीके की हो सकती हैं, यस सर। मेगा स्पोरोफिल और माइक्रो स्पोरोफिल। ये तब डिपेंड करेगा, ये स्पोर्स अगर एक जैसे हैं, अगर सारे स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर एक जैसे बन रहे हैं, होमोस्पोरस कंडीशन है, तो यहाँ कोई मेगा और माइक्रो स्पोरेंजिया नहीं होगी। लेकिन अगर स्पोर्स दो अलग अलग तरीके के हैं, एक मैक्रोस्पोर है, एक माइक्रोस्पोर है, यानी हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, तो मैक्रोस्पोर बनाने वाली मेगा स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर बनाने वाली माइक्रोस्पोरोफिल। स्पोरोफिल कौन है? लीफ है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। दिक्कतें तो नहीं आ रही है ना इसमें? यानी ये लीफलेट ना कह के हम इसे क्या कह देंगे यहाँ पे? यहाँ हम इसको लीफलेट ना करके इसे स्पोरोफिल कहेंगे। क्लियर है? क्यों? लीफलेट तो हम तब कहते जब इसके ऊपर स्पोरेंजिया ना होती। जी। स्पोरेंजिया तो है, इसलिए ये लीफलेट नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चल आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। ये जो एक स्पोरेंजिया है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक स्पोरेंजिया को जब आप देखेंगे तो ये स्पोरेंजिया कुछ इस तरीके से बनी है। ठीक, यहां पे ये स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, ये स्टोमियम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्टोमियम। और ये स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, ये हाइग्रोस्कोपिक सेल्स हैं। हाइग्रोस्कोपिक सेल। हाँ, इन्हें हम एन्यूलस सेल कहते हैं। वेरी गुड, याद है पुरानी चीजें। ये जो सेल्स हैं इन्हें हम एन्यूलस कहते हैं। और ये कैसी होती है नेचर में? हाइग्रोस्कोपिक मतलब पानी एब्जॉर्ब करके, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग। मॉइस्चर। ठीक है, यस सर। मॉइस्चर। क्लियर? इसके अंदर अब यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे। ये यहाँ पे अंदर स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से यहाँ स्पोर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? ये आपके स्पोर्स हो गए। ठीक, समझ में आ गई बात? ये जो स्टोमियम है, इसकी खास बात ये होती है कि ये बहुत ही थिन वॉल्ड होती हैं सेल्स, बहुत ही पतली पतली सेल्स होती हैं। होता यह है कि नॉर्मली जब हमारी ये स्पोरेंजिया है, ये क्या है? स्पोरेंजिया। जो हमारी नॉर्मली स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया में जब तक पानी भरा रहता है, मतलब कि जब तक नमी का माहौल है, तो ये जो एन्युलस सेल्स हैं, जो पानी भरा हुआ है, ये फैली हुई। लेकिन जैसे ही सूखा पड़ेगा तो एन्युलस सेल्स जो होती हैं वो पानी यहाँ से हट जाएगा। जब ये पानी हट जाएगा तो ये खींचेंगी। आप लोग भी जब देखते हो मई जून में गर्मियों में क्या होता है, हमारी स्किन जो है जब ड्राई होती है तो क्या होता है? खिंचती है। यस सर। है ना? तो या अभी ठंड जब आएगी तब खिंचेगी हमारी स्किन, तो हम लोग उसके ऊपर जेल लगाते हैं, कोई ना कोई क्रीम लगाते हैं जिससे जो है वो हाइड्रेटेड रहे, इसीलिए तो लगाते हैं क्रीम। यस सर। वही चीज यहाँ है कि यहाँ पे हमारी जब ये सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर से पानी निकल जाएगा, जब सूखा पड़ेगा तो क्या होगा? ये श्रिंक करेंगे और ये खींचेंगी। अब यहाँ पे भी एक एन्युलस सेल, तो यहाँ क्या होगा? ये इधर खींचेगी, ये इधर खींचेगी, ये वाली सेल सब ऐसे खींच के ऐसे आ जाएंगी, ये पूरी खुल जाएगी, ये स्टोमियम फट जाएगी, और जब स्टोमियम फटेगी तो ये पूरी ऐसे खुल जाएगी और सारे स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक है? यस सर। अब एक स्पोर जो बाहर आ गया,
वो एक स्पोर यहाँ तबाही मचा देगा, ये स्पोर, ठीक है। ये स्पोर जर्मिनेट करेगा और स्पोर का जर्मिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। स्पोरेंजियम और स्पोर से जब जर्मिनेट होगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये प्रोथैलस में बदल जाएगा। स्पोर जर्मिनेट करके किस में बदल जाएगा बेटा, प्रोथैलस में। ये एक टूटा हुआ दिल है, हमारा ही समझ लो, ये टूटा हुआ दिल है, हार्ट शेप प्रोथैलस आपका मिलेगा, बन जाता है, ठीक है। Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें नहीं। नहीं। अब ये जो प्रोथैलस है ये हार्ट शेप है, याद रखिएगा। फर्म का प्रोथैलस कैसा होता है, हार्ट शेप होता है। इसमें यहाँ पे आपका कार्डिक नॉच या एपिकल नॉच है और यहाँ पे इसमें राइजोइड्स निकले हुए हैं। क्या निकले हुए हैं, राइजोइड्स। और यहाँ पे राइजोइड्स के बीच में होती है एंथीरिडियम। कौन होता है, एंथीरिडियम, क्लब शेप्स। एंथीरिडियम, एंथीरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन है। और यहाँ होती है आर्चिगोनियम, यहाँ होती है आपकी आर्चिगोनियम। तो ये सिलेबस में नहीं है, नहीं? अरे है यार, क्यों नहीं है। एंथीरिडियम, आर्चिगोनियम, फर्म, प्रोथैलस, ये सब कहीं लिखा मिलेगा आपको। जर्मिनेशन आपने बोला था ना, अभी आपने ये जर्मिनेशन, ये स्पोर से प्रोथैलस कैसे बना ये नहीं, अच्छा। ठीक है। लेकिन प्रोथैलस तो है। ये क्या है, फर्म प्रोथैलस। और फर्म प्रोथैलस कैसा है, क्योंकि स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। यस तो फर्म प्रोथैलस कैसा होगा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। तो एंथीरिडियम, आर्चिगोनियम कैसे होंगे, हैप्लॉइड। आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर आपको पहले भी बता चुके हैं, ब्रायोफाइट में सेम वैसे ही है। यहाँ फ्लास्क शेप, ये फ्लास्क शेप होगी, ये आपकी नेक हो जाएगी, ये हो जाएगी वेंटर। यहाँ नेक कैनाल सेल होगी, यहाँ वेंटर कैनाल सेल हो जाएगी और ये एग सेल हो जाएगी। क्लियर है जी सर। ये एनसीसी होगी, एनसीसी मतलब नेक कैनाल सेल। और ये क्या हो जाएगी, वीसीसी, वेंटर कैनाल सेल। इनमें जैकेटेड लेयर पाई नहीं होगी, ठीक है। एंथीरिडियम जो होता है, एंथीरिडियम कुछ इस तरीके का होगा, फ्लास्क शेप होगा। ये किस तरीके का है, ये हाँ नहीं, ये फ्लास्क क्लब शेप होगा, शेप है। ये क्लब शेप। किस शेप का होगा, क्लब शेप। क्लब का मतलब होता है मुगदर के आकार का। मुगदर जो आपने देखा होगा, वो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, देसी वाली, वो मुगदर कहलाता है, क्लब शेप। और इसके अंदर एंथीरोजोइड्स बनेंगे, ठीक है। और एंथीरोजोइड्स जो होते हैं, एंथीरोजोइड्स कैसे होंगे, मल्टी फ्लैजिलेट कंडीशन होगी। कैसी होगी, मल्टीफ्लाइलेट। याद करो, ब्रायोफाइट में एंथीरोजोइड कैसे थे, दो फ्लैजिलेट। बाई फ्लैजिलेट। यस, यहाँ मल्टी फ्लैजिलेट कंडीशन मिलेगी। क्लियर हो गई बात, यस सर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली हमने आपको समझा दिया। यस सर। पानी आया, एंथीरोजोइड्स जो थे वो यहाँ से निकले, इधर नेक कैनाल सेल्स और ये वेंटर कैनाल सेल्स खत्म हो गई और इसने कुछ केमिकल निकाला, मैलिक एसिड टाइप का केमिकल होता है। ये एंथीरोजोइड्स उससे अट्रैक्ट होंगे और ये उसमें चले जाएंगे, अंदर जाके फर्टिलाइज होंगे एग से, ठीक। एग से फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और यहाँ पे, यहाँ काम हो रहा है ना, यहाँ जाइगोट बन जाएगा। और यहाँ जाइगोट बनने के बाद क्या होगा, यही जाइगोट आगे एम्ब्रियो और आगे डेवलप करके स्पोरोफाइट कंडीशन बना देगा। ये पूरा कंज्यूम कर लेगा, वो पूरे प्रोथैलस को खा जाएगा और स्पोरोफाइट बनके सामने आ जाएगा। यानी स्पोरोफाइट अलग, गेमेटोफाइट अलग। क्या दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, नहीं डिपेंड कर रहे थे। जबकि ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करना था स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कितने पार्ट में डिवाइड था वहां, फूड, सीटा और कैप्सूल। यहाँ स्पोरोफाइट देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक स्पोरोफाइट का ही स्ट्रक्चर है। इसमें रूट्स हैं, स्टेम है और लीफ है। तो ये रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड है, जबकि वहां स्पोरोफाइट फूड, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड था। क्लियर हो गई मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आ जाते हैं अपने वापस से पीडीएफ के ऊपर, देखते हैं
क्या है इसमें। जब आपको लाइफ साइकिल पूरा समझ में आ गया है, अब एक एक पॉइंट आपको समझ में आता चला जाएगा, यहाँ से फटाफट हो जाएगा चैप्टर खत्म। देखिए रूट्स जो डायरेक्ट छोड़ दो से, स्पोर्स आर फाउंड इन स्पोरेंजिया, ठीक है, which are developed either on leaves, जिन्हें हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल्स, और in axis between the leaves and the stem. Plants में भी होमोस्पोरस, प्लांट्स होमोस्पोरस हो सकते हैं। एग्जांपल समझिए, ड्रायोप्टेरिस और लाइकोपोडियम, ये होमोस्पोरस का एग्जांपल हो गए। और हेटेरोस्पोरस भी हो सकते हैं, जैसे इसमें एक बड़ा मैक्रोस्पोर बनेगा और माइक्रोस्पोर बनेगा। मैक्रोस्पोर जिस लीफ के ऊपर बनेगा उसे मैक्रोस्पोरोफिल, और जो माइक्रोस्पोर बनेगा उसे मेगा माइक्रोस्पोरोफिल। मैक्रो वाले को मेगास्पोरोफिल और माइक्रो वाले को माइक्रोस्पोरोफिल। एग्जांपल आ जाएंगे स्लैजिनेला और साल्विनिया हेटेरोस्पोरस में। ड्रायोप्टेरिस और लाइकोपोडियम, अभी जो हमने लाइफ साइकिल बताया था ड्रायोप्टेरिस का था, होमोस्पोरस था। लाइकोपोडियम भी होमोस्पोरस आ जाएगा, लेकिन स्लैजिनेला और साल्विनिया कैसे हो गए, हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल हो गए। अब जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया में भी यू स्पोरेंजिएट और लेप्टोस्पोरेंजिएट, दो तरीके के हो सकता है। यू स्पोरेंजिएट होगा तो स्पोरेंजियम इज डेवलप्ड फ्रॉम अ सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सुपरफिशियल ग्रुप है सेल्स का, उसी से पूरा बन गया। जैसे स्लैजिनेला में उस कंडीशन कहते हैं यू स्पोरेंजिएट कंडीशन। अगर स्पोरेंजिया आपकी स्पोरेंजियम इज डेवलप्ड फ्रॉम अ सिंगल सुपरफिशियल सेल, अगर एक सेल से बन रहा है, यहाँ क्या है ग्रुप ऑफ सेल्स है, आप देखिए अगर ऊपर की ग्रुप ऑफ सेल से बन रहा है तो यू स्पोरेंजिएट, अगर एक सेल से बन रहा है तो लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन है। क्लियर है? yes, तो लेप्टोस्पोरेंजिएट आपको मिलेगी डायप्टेरिस में, यू स्पोरेंजिएट कंडीशन मिलेगी स्लैजिनेला में। क्लियर है? द गैमेटोफिटिक फेज इज स्मॉलर, गैमेटोफिटिक फेज स्मॉलर होती है। अभी आपने देखा प्रोथैलस कितना था, थोड़ी देर का तो था, ठीक है, और सिंपल होती है। गैमेटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम हमने आपको बताया है। एंथ्रीडियम बियर्स एंथेरोजोइड्स, ठीक है, और आर्चिगोनियम में एग होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जूडोगमी यानी कि मूवमेंट होगा, चल आए मान, ठीक। जाइगोट जो होता है जर्मिनेट करता है इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आपका बन जाएगा क्या, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है यार, बहुत सिंपल है। लाइफ साइकिल कैसा होगा, डिप्लो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, ठीक है, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। द प्लांट शो डिफरेंशिएट क्लियर कट ऑल्टरनेशन जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि गैमेटोफाइट फिर स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट की ऑल्टरनेशन जनरेशन। भाई साहब यहां से थोड़ा सा आपको बता दें, आप जब एनिमल किंगडम में पहुंचोगे, यहां से प्रवेश करोगे कहां, एनिमल किंगडम में। जब आप एनिमल किंगडम में जाओगे तो एनिमल किंगडम में आप एक फाइलम पढ़ते हो जिसको कहते हैं सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रॉन, जिसमें सीलेंट्रॉन कैविटी मिलती है, इसकी वजह से सीलेंट्रेटा होता है। इसे निडेरिया भी बोलते हैं, निडोब्लास्ट सेल्स मिलते हैं, स्टिंगिंग सेल्स। और इसमें दो फॉर्म्स मिलती हैं, पॉलिप और मेडुसा, पॉलिप और मेडुसा इंटरचेंज करती रहती है। हाँ, ओबेलिया में ये पॉलिप मेडुसा में और मेडुसा पॉलिप में कन्वर्ट हो सकती है। पॉलिप मेडुसा में एसेक्सुअली और मेडुसा पॉलिप में सेक्सुअली कन्वर्ट होती है, इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। भाई साहब यहाँ पकड़िएगा बात, एनिमल्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को जब हम लोग यूज कर रहे हैं एनसीईआरटी में, वो ऑल्टरनेशन जनरेशन है पॉलिप टू मेडुसा, मेडुसा टू पॉलिप। क्लियर है? वहां कोई गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट स्टेज नहीं है। प्लांट्स में जब भी हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात कर रहे हैं, गैमेटोफाइट, उसके बाद स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अल्टरनेटली गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को कह रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? यहाँ से चूकना मत, क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है। प्लांट्स का और एनिमल को यहाँ कंपाइल कर देंगे, एक साथ मिला के एक क्वेश्चन बना देंगे, तो ये याद रखिएगा। आगे आते हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल्स, यहाँ आपके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइकोपोडियम, फ्लैजिनेला, मार्सिलिया, ड्रायोप्टेरिस, इक्विसिटम, ठीक, ये आपको दिख रहा है, ठीक। लाइकोपोडियम ये आपको देखिए, ठीक, होमोस्पोरस कंडीशन। फ्लैजिनेला ये हेटेरोस्पोरस कंडीशन। मार्सिलिया, ठीक, सी वाला मार्सिलिया, एक मिनट, लाइकोपोडियम ए है ये, बी फ्लैजिनेला है, ये आ गया, ठीक है, सी आ गया मार्सिलिया, और डी आ गया ड्रायोप्टेरिस। देखिए हमने आपको दिखाया सर्सिनेट वेनेशन, देखिए मुड़ी हुई है, सर्सिनेट वेनेशन, ठीक। फिर उसके बाद इक्विसिटम, इक्विसिटम को कहते हैं हॉर्स टेल, इक्विसिटम को क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल। आप देखिए
घोड़े की पूंछ के जैसे ही यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ऐसे निकले हुए, इसे हॉर्स टेल भी बोलते हैं इक्विसिटम को। फिलहाल टेरिडोफाइट्स को जब क्लासिफाई करते हैं तो 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, सिलियोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा और फ्लिकोफाइटा। ठीक है, हम इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी अभी नहीं देने वाले हैं, हम इसको कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, क्योंकि हम लाइफ साइकिल पूरा पढ़ के आए हैं तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम पूरा एक जैसे लाइफ साइकिल हमने पढ़ाया है एक बार लाइन टू लाइन यहाँ देख लें, उनके डायग्राम्स देख लें, ठीक है, तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन लास्ट में पढ़ेंगे, हमने अलग से एक नोट्स का बनाया हुआ है सेक्शन, उसको मेरे वाले नोट्स से पढ़ेंगे, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्लब मॉस, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ क्लब मॉस इज फॉर प्रोड्यूस। देखिए क्लब मॉस, यहाँ पे पॉइंट पकड़िएगा, यहाँ लिखा हुआ था क्लब मॉस, देखिए क्लब मॉस एंड स्पाइक मॉस, लाइकोफाइटा, लाइकोपोडियम जो होता है इसमें लाइकोफाइटा जो है उसे क्लब मॉस या स्पाइक मॉस भी कहते हैं, लाइकोपोडियम आ गया। ठीक, होमोस्पोरस में लाइकोपोडियम। तो जो क्लब मॉस होते हैं यानी लाइकोपोडियम की बात कर जा रही है, प्रोड्यूस फ्लैश और लाइट व्हेन इग्नाइटेड। ठीक है, एट वन टाइम दीज स्पोर्स वर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, थिएट्रिकल एक्सप्लोजिव। ठीक, तो ये याद रखिएगा, याद रखने वाला पॉइंट क्लब मॉस, लाइकोपोडियम। ठीक है, आपको सारे मॉसेस का एक साथ हम दे देंगे। कभी कभी आपने जैसे पीट मॉस की बात करी थी, पीट मॉस क्या था? 3 बार बताया है आपने, पीट मॉस। ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पीट मॉस था, देखिए लिखा हुआ है आपके में, पीट मॉस, या इसी को बॉग मॉस भी बोलते हैं क्योंकि इससे पीट बनाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मिला? अरे बुक में एनसीईआरटी में है और यहीं पे लिखा हुआ है आपका स्पैग्नम, स्पीशीज ऑफ मॉस प्रोवाइड, ठीक है, हां, से पीट मॉस कहते हैं। और यहाँ आपको क्लब मॉस की बात करी जा रही है, देखिए मॉस दोनों ही हैं। अच्छा, क्लब मॉस, स्पैग्नम का दूसरा नाम क्या है? पीट मॉस। हाँ, तो उसमें लिखा नहीं है। आगे देखिए, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि चाइना में आप देखिए, इन चाइना एजोला इज सब्स्टिट्यूटेड एज रूटेड क्रॉप इन राइस पैडीज। एक्वेटिक फर्न होस्ट करता है साइनोबैक्टीरियम एनाबिना एजोली, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो आप अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करते हो तो एनाबिना जो होता है वो एजोला पिनाटा के साथ में क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एनाबिना क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, एजोला क्या है, एक फर्न। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके आगे आपको 2 पॉइंट और पकड़ना है, क्या कि लाइकोपोडियम तो अभी बता दिया आपको क्या है, ये स्पाइक मॉस नहीं, क्लब मॉस। हाँ, क्लब मॉस। और यहाँ स्पाइक मॉस की बात करी जाए तो स्लैजिनेला, नाम पकड़ लीजिए, बाकी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। क्विलवर्ट यानी आइसोइस्ट, ये भी आपको याद रखना है। क्विलवर्ट आइसोइस्ट का दूसरा नाम क्विलवर्ट है। इसके बाद एक पॉइंट और पकड़ना है, अफ्लोटिंग फर्न, आपको बताया एजोला एक्वेटिक है, ये फॉर्म करता है एक डेंस मैट ऑन वाटर सरफेस। पानी के ऊपर डेंस मैट बना देगा। जब पानी के ऊपर एक सरफेस पूरी बना देगा पक्का एक मैट की तरह, तो उसके अंदर ना लाइट जाएगी ना अंदर पानी के ऑक्सीजन होगी। और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, वो सफोकेट कर देगा मॉस्किटो लार्वा को। तो मॉस्किटो लार्वा को मारने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको पकड़ना था। तो इससे तो सर अदर एक्वेटिक स्पीशीज भी को भी हाँ, दिक्कत होगी। स्पीशीज भी मरेंगे लेकिन मॉस्किटो लार्वा भी तो मर ही जाएगा। ठीक है, और ये फर्न कोई इतनी बड़ी जगह पे थोड़ी होएगा। एक कोई फिश भी गैम्बूसिया, हाँ, ठीक है। स्लैजिनेला के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आपको बताया होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस की बात, तो यह स्लैजिनेला अपना हेटेरोस्पोरस है और ये एम्ब्रियोफाइटा में रखा जाएगा, ट्रैकियोफाइटा में रखा जाएगा, लाइकोप्सिडा में रखा जाएगा। और स्लैजिनेला ये आ गया। स्लैजिनेला को लिटिल क्लब मॉस भी बोल रहे हैं या स्पाइक मॉस भी बोल रहे हैं। ध्यान रखिए, अभी आपने सिर्फ स्पाइक मॉस लिखा था, याद रख लीजिएगा लिटिल क्लब मॉस भी बोलते हैं।
ठीक है। Yes, sir. और इसे रिसरेक्शन प्लांट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Resurrection. रिसरेक्शन प्लांट। जब पानी की कमी होती है ये अपना ऐसे हो जाते हैं अपना, ठीक है कोई बात नहीं। बुलीफॉर्म सेल्स, याद करिए बुलीफॉर्म हाँ, सेल्स, ठीक है। मोनोकॉट्स में देखने को मिलती हैं आपको, मोनोकॉट लीव्स में। तो ये बुलीफॉर्म सेल्स की तरह इसमें भी होती है सेल्स, ये इन्हें इस तरीके से फोल्ड करा देती हैं जब यहाँ पे पानी की कमी होती है, तो इसे रिसरेक्शन प्लांट भी कहते हैं, या बर्ड नेस्ट मॉस। ये छुई मुई होती है। नहीं, छुई मुई अलग है यार, ये तो टेरिडोफाइट पड़ा, छुई मुई है एंजियोस्पर्म, Oh. ठीक है। ये बर्ड नेस्ट मॉस भी कहते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करी जाए, देखिए हम ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं जा रहे, बस हम आपको थोड़ी सी बात बताएंगे। यहाँ आप लीफ देखिए, दो तरीके की लीफ आपको दिख रही है, और ये कुछ इस तरीके से जमीन में ऐसे पड़ा होता है, राइजोफोर मिल रहा है, Yes, ठीक है। बहुत सारे लोग इस पर कंट्रोवर्सी है कि ये स्टेम है, ये रूट है, हम इस पे जाएंगे नहीं, हमें क्या करना है, ये स्टेम हो चाहे रूट हो, हमें तो सिर्फ थोड़ी सी बात करना है इससे रिलेटेड, क्योंकि हम एनसीईआरटी बेस्ड थोड़ा सा पढ़ रहे हैं नीट लेवल पे। तो यहाँ पे अगर आप दो तरीके की लीफ देख रहे हो, एक बड़ी लीफ है एक छोटी लीफ है, और दोनों लीफ के ऊपर क्या होगी, स्पोरोफिल्स होगी। छोटी लीफ माइक्रोस्पोरोफिल, बड़ी लीफ मेगास्पोरोफिल। समझ में आई बात या नहीं? तो यहाँ पे याद रखिएगा, तो दो तरीके के स्पोर्स भी बनेंगे, ठीक। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ देखिए लिग्यूल मिलता है, यहाँ लीफ के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है जिसे लिग्यूल बोलते हैं। ऐसी लीफ कहलाती है लिग्यूलेट लीफ। लिग्यूलेट, लिग्यूल अगर मिल रहा है तो लिग्यूलेट लीफ कहलाती है। ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन कहीं से आ गया धोखाधड़ी में तो लगा जाए। जैसे कई बार मेरे साथ हुआ एग्जाम में, मेरा दोस्त हमसे पूछ रहा कि तुमने ये कहाँ से पढ़ा, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, तो ओजोन आपका जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आ जाता है। तो उसने पूछा तुमने कहाँ से पढ़ा, हमने यार हमने कहीं किसी क्वेश्चन को पढ़ा था, वो हमारे स्ट्राइक कर गया, हमने आंसर लगा दिया। ये अभी टीजीटी में आया था क्वेश्चन, तो हमने कर दिया। तो वो यही चीज है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाता है, ऐसे ही। तो ये याद रखिएगा, लिग्यूल जो होती है एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो लीव्स के ऊपर निकलता है, और इसलिए ऐसी लीव्स कहलाती हैं लिग्यूलेट लीफ। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, दे आर लिग्यूलेट। लीफ आर ऑलवेज नैरो, ट्रायंगुलर पॉइंटेड, लिग्यूलेट, bear a flap-like outgrowth at the base called ligule। क्लियर है? ये याद रखिएगा। फिर स्टेम में यहाँ पे देखिए राइजोफोर मिल रहा है। राइजोफोर के ऊपर फिर हमने बताया आपको कंट्रोवर्सी है, कोई इसे कुछ कहता है, कोई इसे कुछ कहता है। ये कंट्रोवर्सी पूरी दी हुई, हमें नहीं पढ़ना ना, हमें इसके रिप्रोडक्शन के बारे में ज्यादा जानना है, हमें सिर्फ देखना है छोटी लीफ, मेगा स्पोरेंजियम Yes, sir. और माइक्रोस्पोरेंजियम। तो दिख रहा है? Yes. यानी अगर बड़ी लीफ है तो मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरोफिल, अगर छोटी लीफ है तो माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल। क्लियर? दो तरीके के स्पोर बनेंगे, ठीक है। Yes, sir. बस ये दो, यही बात बताना थी आपको कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन में दो तरीके के स्पोर बनते हैं। अब आ जाते हैं अपने ड्राइवटेरिस, जिसको हम लोग पढ़ के पूरा आए हैं अभी। ड्राइवटेरिस को ही तो पढ़ा था हमने, तो ड्राइवटेरिस को पढ़ा है, टिरोप्सिडा में पढ़ा जाता है, इसे टिरोप्सिडा बोलते हैं, ठीक। और इसमें होमोस्पोरस कंडीशन मिलेगी आपको। ये ड्राइवटेरिस का आपको पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। रिमेंटा मिल गया, ठीक है, ये रिमेंटा हो गए, रैकिस हो गया, स्पोरोफिल हो गई, सोराई हो गई, ठीक है, सर्सिनेट लीफ हो गई, रूट्स मिल गई आपको, रूट्स या राइजोइड्स, ठीक। और ये राइजोम है, अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये देखने में हल्का सा फंगस टाइप का लग रहा है लेकिन ये है नहीं, क्योंकि उसमें लीफ लाइक नीचे स्ट्रक्चर कोई है। insect नीचे तो है। आपको लगेगा, हाँ नीचे वो इंसेक्ट है, उसी के ऊपर बिल्कुल लगा हुआ है। तो आपको ये समझ में आ गया पूरा स्ट्रक्चर, पहले ही बना के हम दिखा भी चुके हैं। तो ये आपकी लीव्स है, सर्सिनेट वेनेशन आपको मिल रहा है, रैकिस पे रिमेंटा मिल रहे हैं, ठीक है। ये रोल्ड लीफ है, इसी को कहते हैं सर्सिनेट वेनेशन, ठीक। आगे आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर हमने आपको बना के दिखाया था अभी। Yes, sir. ये कट ट्रांसफर सेक्शन है, हाँ। सोराई का, ठीक है। इसमें बीचों बीच में आपको ये मेसोफिल सेल्स मिल रही हैं, यहाँ आपको प्लेसेंटा मिल रहा है, और ये आपको जो मिल रहा है ये इन्वॉल्यूकर या इंड्यूसियम मिल रहा है, ठीक है। और इसी में ये अंदर छोटी छोटी क्या है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स, ठीक है। वही गर्मी में। हाँ, ये कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है। अब यही स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर यहाँ आपको मिल रहा है। ये एन्युलस लीफ मिल गई, ये स्टोमियम हो गया, ये स्पोर्स निकल गया है, और ये जो स्पोर्स निकले देखिए किस तरीके से, ये ऐसे ऐसे फटा, ये ऐसे फटा और ये स्पोर्स निकल गया। ये तो अभी बताया था मैंने आपको, ये स्पोर्स निकल गया है, वाटर हट गया और ये खुल गया। ये जो स्पोर्स निकले, ये स्पोर्स देखिए जर्मिनेट करे, और ये इन्होंने बना दिया क्या, प्रोथैलस। क्या कहते हैं, फर्न प्रोथैलस।
डेवलप, हाँ हार्ट शेप होता है, प्रोथैलस हो गया, क्लियर है। अब प्रोथैलस में आपके देखिए ऊपर की तरफ आर्चिगोनिया, नीचे की तरफ एंथ्रीडियम, हाँ ठीक सर। क्लियर है। यस सर। राइजोइड्स यूनिसेलुलर, यहाँ राइजोइड्स मिलते हैं। अब थोड़ा सा एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम के बारे में पढ़ लेते हैं और यही पॉइंट आपको पकड़ना है। एंथ्रीडियम में यहाँ पे स्पेशल 3 सेल स्टेज मिल रही है, एक ये मिल रही है सेल, ठीक है, और ऐसे ही एक ये सेल मिल रही है और एक ये सेल मिल रही है। तो इस तरह से कवर करे हुए एंथ्रीडियम, ये एक ये सेल है और ये इस तरीके से ये है और एक ये है, 3 सेल है, 3 जैकेट सेल्स मिलती है एंथ्रीडियम पे, क्लियर है। एंथ्रीडियम पे कितनी मिल रही है? 3 जैकेट सेल्स मिल रही है। मल्टीसीलिएट राइजोइड्स मिल रहे हैं, देखिए कहीं कहीं लिखा है मल्टीफ्लैजिलेट, कहीं कहीं लिखा है मल्टीसीलिएट, तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ आपको देखिए सीलियर मिल रहे हैं, ठीक है, राइजोइड्स, क्लियर, एंथेरोजोइड्स, सॉरी एंथेरोजोइड्स, ठीक है। एंड बियर न्यूमरस लॉन्ग फ्लैजिला, देखिए मल्टीफ्लैजिलेट भी है, ठीक है, मल्टीफ्लैजिलेट भी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपको पता चल गया एंथ्रीडियम में 3 जैकेट सेल्स मिल रही हैं, ठीक, कवर है 3 जैकेट सेल्स। और एंथेरोजोइड्स कैसे हैं? मल्टीफ्लैजिलेट और मल्टीसीलिएट। अब आ जाते हैं आर्चिगोनियम में। आर्चिगोनियम नो जैकेट लेयर इन्वेंटर, देयर इज नो जैकेट लेयर इन्वेंटर, बट नेक कंसिस्ट ऑफ जैकेट ऑफ 4 वर्टिकल रोज सेल्स। नेक के ऊपर है, वेंटर में नहीं, ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट था। आगे आइए, कीमोटैक्टिक मूवमेंट है, आपको बता दिया है, केमिकल निकलेगा, मैलिक एसिड टाइप होता है, हमने आपको बताया था। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जैसे ही पानी आएगा, एंथ्रीडियम और ये नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स जो है घुल जाएंगी, मैलिक एसिड बनाएंगी, और ये एंथेरोजोइड्स को मूव कराते हुए अंदर ले जाएगा, एग से फर्टिलाइज करा देगा। एग से फर्टिलाइज कराते ही देखिए फूट, स्टेम, कैलिप्ट्रा और ये डेवलप होते हुए ये फिर से स्पोरोफाइट कंडीशन में बदल जाएगा, और फिर यहाँ से आपका कोई बन गया राइजोइड्स, राइजोम और वो सब चीजें आ गई। तो ये एक लाइफ साइकिल आपको दिख रहा है ड्रायोप्टेरिस का। एम्ब्रियोज देखिए, सबसे पहले ड्रायोप्टेरिस जो था उसमें स्पोरोफिल्स थी और उससे सोराई में स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल्स, उससे बने स्पोर्स, ये स्पोर्स से बना प्रोथैलस, और प्रोथैलस में एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम हुए, उसमें निकले आर्चिगोनियम में एग, एंथ्रीडियम से कौन? एंथेरोजोइड्स, यहाँ लिखा है एंथेरोजोइड्स, ठीक है। इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर ड्रायोप्टेरिस, क्लियर? यस सर। ये ऊपर वाली कंडीशन यहाँ तक 2n कंडीशन है, ये सारी n कंडीशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ तक हमारी सारी बातें हो गई हैं। अब हमने कहा था आपको किसको क्लासिफिकेशन है उसको हम देखेंगे। आइए, टेरिडोफाइट्स एट अ ग्लांस हमने बनाया हुआ है, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीजें लिखी हुई हैं। टेरिडोफाइट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सिलियोफाइटा, लाइकोफाइटा, आर्थ्रोफाइटा और फ्लिकोफाइटा, ठीक, 4 क्लास में इसको डिवाइड कर दिया। लाइकोफाइटा में ही आपको बताया क्लब मॉस भी कहते हैं इसे। सिलियोफाइटा जो होता है हमारा, ये ओल्डेस्ट नोन प्लांट है विच आर रूटलेस, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके वो यहाँ दिए हुए हैं, ऐसे ही यहाँ पे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिए हुए हैं। आइए एक के बारे में बात करते हैं डिटेल में। जो सिलियोफाइटा है, ठीक है, उसमें ओनली आप देखिए जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में कहा था वो कंपैरेटिव थे तीनों। यस सर। अभी पिछला हमने ब्रायोफाइट पढ़ाया था, उस वीडियो में आपने देखा कंपैरेटिव थे। यहाँ कंपैरेटिव नहीं है, यहाँ इंडिविजुअलिटी है। यहाँ सिलियोफाइटा पूरा पढ़ना है, लाइकोफाइटा पूरा पढ़ना है, आर्थ्रोफाइटा पूरा पढ़ना, फ्लिकोफाइटा पूरा पढ़ना, अलग अलग है, क्योंकि ज्यादातर चीजें अलग अलग ही हैं उसमें। ओनली प्लांट कंटेन्स वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। स्टेम, ओनली स्टेम कंटेन, सॉरी स्टेम कंटेन, इसमें स्टेम नहीं होंगे। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए और मिनरल्स के लिए राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। लीव्स जो है जनरली एब्सेंट होती हैं। अच्छा सर। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन टर्मिनल स्पोरेंजिया, जो कैसी होती है? होमोस्पोरस कंडीशन। आप देखिए यहाँ होमोस्पोरस कंडीशन देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर फॉसिल्स, लेकिन एक जो राइनिया है, राइनिया एंड द ओनली, ये जो 2 है, ठीक है, हॉर्नियोफाइटॉन, ये 2 लिविंग जेनरा हैं यहाँ पे, सिलियोटम और टर्मेटेल्स। आप सिलियोटम को याद करिए, ये जो है लिविंग जेनरा है, बाकी सारे इसके सब खत्म हो चुके हैं, 2 ही लिविंग। अब आ जाते हैं किसके ऊपर? अब हम लोग आ रहे हैं लाइकोफाइटा के ऊपर। लाइकोफाइटा प्लांट्स होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं रूट, स्टेम, लीफ में। ऑल ऑर्गन्स कंटेन वैस्कुलर टिश्यू, लीव्स आर स्मॉल
माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। Most of the plant bear a group of sporophylls at the apices branch which are called cones और strobilus। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और पकड़ी है, कोन्स या स्ट्रोबिलस, ये आ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिम्नोस्पर्म के ऊपर पूरी चर्चा करने वाले हैं और जिम्नोस्पर्म में आपका कोन्स या स्ट्रोबिलस आता है। एक टर्म आता है कोन या स्ट्रोबिलस, क्या होता है बता दें? यस सर। देखो भाई कोन या स्ट्रोबिलस क्या होता है। आपने अभी जो बात करी थी और इससे पहले जो बात करी थी, थोड़ा सा समझिएगा। जो आपने अभी बात करी, आपने कहा स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या मिलते हैं आपको? स्पोर्स मिलते हैं, ठीक है। आओ इसी से आगे बढ़ते हैं। यानी आपने कहा, ध्यान समझिएगा, स्पोर्स, स्पोर किसमें मिलते हैं? स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया का जो ग्रुप है उसे क्या कह देते हैं? सोराई कहते हैं। सोराई जिस लीफ के ऊपर होते हैं उसे क्या कह देते हैं? स्पोरोफिल, स्पोरोफिल कह देते हैं। उसी को और स्पोरोफिल्स के ग्रुप को क्या कह देते हैं? कोन या स्ट्रोबिलस, यही होता है। ठीक है। यस सर। यानी पत्तियों का एक पूरा झुंड है, ऐसे ऐसे पर कोन बना लिया उसने, कोन या स्ट्रोबिलस। क्लियर है? अब यहीं पे अब इसी को हम और आगे देखें तो स्पोरोफिल होती है दो तरीके की। यस सर। स्पोरोफिल कितने तरीके की? दो तरीके की, मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। अगर मेगा स्पोरोफिल सारे ग्रुप बनाएंगी और कोन बनाएंगी तो उसे क्या कह देंगे? फीमेल कोन, फीमेल कोन। और अगर माइक्रोस्पोरोफिल ग्रुप बना के कोन बना रहे हैं, इसे क्या कह देंगे? मेल कोन, ठीक है। अभी जिम्नोस्पर्म में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। यस सर। ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। दिक्कत तो नहीं है? नो। अच्छा, आ जाते हैं वापस से। तो वहां हम लोग जो पॉइंट रहे थे, यहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, हमने कहा कि यहाँ पे कोन या स्ट्रोबिलस बन जाए, ठीक है। सम प्लांट्स आर होमोस्पोरस और कुछ हेटेरोस्पोरस होते हैं। देखिए यहाँ आपको होमोस्पोरस मिल जाएंगे, लाइकोपोडियम, फ्लैजिनेला हेटेरोस्पोरस में, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया लाइकोफाइटा। लाइकोफाइटा में दो पॉइंट आ गए, लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला। लाइकोपोडियम कैसा है? होमोस्पोरस है। स्लेजिनेला कैसा है? हेटेरोस्पोरस। बेटा इस चार्ट को मेरे ढंग से याद कर लेना, इससे कम दो क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं, अक्सर फंस जाते हैं क्वेश्चन इससे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सारी चीजें लिख दी गई हैं। इसके बाद आता है आर्थ्रोफाइटा। आर्थ्रोफाइटा जो होते हैं, वेरी स्मॉल लीव्स आर अरेंज्ड इन बर्ड नोड्स, ठीक है। छोटे छोटे छल्लों के उसमें होगी। डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन स्टेम, सो दे आर रफ इन टच। अच्छा, सिलिका वो वाला। सिलिका, यस, सिलिका का डिपोजिशन होगा स्टेम में, तो इन्हें देखेंगे तो रफ होंगे टच में। रिजेस एंड ग्रुप्स मिलते हैं, फीचर है इसका। दे आर ऑलवेज होमोस्पोरस। एक्सटिंक्ट ग्रुप छोड़ दो तो लिविंग ग्रुप में इक्विसेटम आता है, यही हॉर्स टेल हमने आपको बताया। यस सर। ठीक है। यहाँ पे आपको बने हुए भी दिख रहा है, ये देखिए, ये इसके एग्जांपल्स दिए, हर किसी के एग्जांपल हैं अलग अलग, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्लिकोफाइटा को। यस सर। फ्लिकोफाइटा जो होता है, ये फैन लाइक इसमें लीव्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। प्लांट बॉडी इसकी वेल डेवलप्ड होती है, स्टेम यूजुअली राइजोम होता है, ठीक है। यही जो ड्रायोप्टेरिस हम लोग पढ़ रहे हैं, वो ड्रायोप्टेरिस अभी हम लोगों ने देखा, वही सारी बातें इसमें लिखी। कितना बड़ा होता है? 15 फीट तक हो सकता है। स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ द मार्जिन, मार्जिन में बीचों बीच में होगी स्पोरोफिल के, लोअर सरफेस पे नीचे से देखने पे होगी। स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, प्रोड्यूस गैमेटोफाइट बियरिंग एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, ठीक है। एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया होगा। जो आपका गैमेटोफाइट है उसका नाम क्या था यहाँ? प्रोथैलस, ठीक है। अब ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस में ड्रायोप्टेरिस एडिएंटम आ जाएगा, हेटेरोस्पोरस में मार्सिलिया, सार्विनिया और एजोला आ जाएगा। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, आप इस वाले में आते हैं होमोस्पोरस, इस वाले में आते हैं होमोहेटेरो, इस वाले में आते हैं होमोस्पोरस, इसमें आ जाते हैं होमोहेटेरो। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इनके यही एग्जांपल हैं, देख लीजिए, ठीक। सर इसको प्रिंट मीडिया तो ये इसका लाइफ साइकिल हमने आपको जो दिखाया है, फर्न का लाइफ साइकिल, अभी ड्रायोप्टेरिस का हाँ, वही पूरा है। हुआ है। देखिए यहाँ स्पोरोफिल, सोराई, सोराई से देखिए ये सोराई है,
इंडोसियम मिल रहा है आपको, इसमें एक स्पोरोफिल स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से निकले स्पोर्स देखिए मियोसिस के बाद बनेंगे स्पोर्स, और ये हैप्लॉइड आपका हार्ट शेप बन गया, इसमें एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ गैमेटोफाइट बन गया, ठीक है। ये गैमेटोफाइट के अंदर देखिए धीरे धीरे जर्मिनेट करने लगा स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट जर्मिनेट करके फिर ये बना देता है। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है, इन सब चीजों को प्रेजेंट करने वाले थे ये, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी को, एक बार रीड कर लेते हैं, 9 to 9 देख लेते हैं क्या पॉइंट थे। चल देखिए, टेरिडोफाइट्स जो हैं उसमें इंक्लूड करे जाते हैं हॉर्स टेल और फर्न्स। अभी बताया आपको हॉर्स टेल इक्विसिटम, फर्न ड्राइप्टेरिस बता दिया, इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स यूज्ड मेडिसिनल पर्पस, ठीक है, एंड सॉइल बाइंडर्स, जैसे कि हमने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स में वो भी आपका सॉइल इरोजन से बचाते थे, ऐसे ये भी है। ये ग्रो करते हैं, ऑर्नामेंटल के रूप में भी यूज होंगे, ठीक है। इसके बाद इवोल्यूशनरी, ये पॉइंट पकड़ने वाला है, इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यू। पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनमें वैस्कुलर टिश्यू था वो थे कौन? टेरिडोफाइट्स। तो जाइलम फ्लोएम था। अच्छा, जाइलम में कौन एब्सेंट था? वेसल्स। और फ्लोएम में कौन एब्सेंट था? कंपेनियन सेल्स। याद रखेंगे, पॉइंट यहीं से पकड़ना है। अब टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस थ्रू। अब देखिए एक पॉइंट, जो एक्वेटिक प्लांट थे, एक्वेटिक टेरिडोफाइट कौन थे? एक्वेटिक अजोला और एजोला पिनाटा, और एक और था सेल्विनिया, ठीक है। यू मे रिकॉल दैट ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज क्या थी? गैमेटोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइट में कैसी होती है डोमिनेंट फेज? स्पोरोफाइट होता है। और ये तीन चीजों में डिवाइड होता है, रूट, स्टेम और लीफ में, जबकि वहां लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद ऑर्गन पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, आपको पता ही है। लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल। देखिए आ गया पॉइंट पकड़ने वाला। टेरिडोफाइट में छोटी लीफ को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, यस सर, जो आपको मिलेगी किसमें? स्लेजिनेला में। लार्ज लीफ जो होती हैं मैक्रोस्पोरोफिल, फर्न्स। यस सर। देखिए याद रखिएगा, हमने आपको बताया स्लेजिनेला हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल दोनों मिलेंगी, या मेगास्पोरोफिल दोनों मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट्स में स्पोरेंजिया होगी, ठीक है, एंड आर सब tended by leaf-like appendages called sporophyls। हमने आपको बताया स्पोरेंजिया में स्पोरेटिक किसमें होगी? हाँ, स्पोर बियरिंग लीव्स स्पोरोफिल कहलाती है, और ये भी दो तरीके की, ठीक। यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पोरोफिल्स, कुछ जो होती हैं उसमें कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है, जिसे स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं, जो आपको स्लेजिनेला और इक्विसिटम मिलेगी। पॉइंट, बहुत पॉइंट पकड़िएगा, जो अभी हमने आपको बताया यहाँ पे कोन, ये कोन्स वाला, ये जो कोन वाला पॉइंट है, ये किसमें मिलेगा? स्लेजिनेला और इक्विसिटम में। क्लियर है? ये पॉइंट पकड़ लीजिएगा। आइए आगे फिर आते हैं, कह रहे हैं कि जो स्पोरेंजिया है उसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस किसमें होगी? स्पोर मदर सेल्स में। और वो क्या बनाएगी भैया? जिसकी माँ है वो क्या बनाएगा? उसका बेटा। जैसे अरहान की माँ का बच्चा क्या होएगा, ठीक है। तो ऐसे ही स्पोरोफिल, स्पोर मदर सेल्स जो हैं वो क्या बनाएंगी? स्पोर्स ही तो बनाएंगी। स्पोर मदर सेल है, स्पोर की मां है, तो क्या बनाएंगी? स्पोर्स बनाएंगी, ठीक है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज इन कॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर। कौन बनाता है मल्टीसेलुलर? क्या होगा? प्रोथैलस, ठीक है। ये पॉइंट पकड़ने वाला है कि प्रोथैलस कैसा है? फ्री लिविंग है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। जो कैसा है? गैमेटोफाइट है प्रोथैलस। और प्रोथैलस कैसा होता है? हार्ट शेप, हमने बताया। द गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल डैम्प। अब ये भी एक वैसा ही है, ठीक। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी पानी ही जरूरत होगा इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए। आपको बताया है कि एंथेरिडिया से, एंथेरिडिया में जो एंथेरोजोइट्स निकलेंगे, वो एंथेरोजोइट्स पानी के थ्रू पहुंचेंगे आर्चिगोनिया में और एग से फर्टिलाइज करेंगे। तो पानी की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन फिर भी इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम नहीं कहते हैं। पानी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे, लेकिन फिर भी इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम नहीं कहते हैं। ये पॉइंट पकड़िएगा, इनमें इतनी नहीं होती, ज्यादा होती है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड होता है ज्योग्राफिकल रीजन में। गैमेटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथेरिडिया आर्चिगोनिया। एंथेरिडिया में एंथेरोजोइट्स होंगे और वो रिलीज करते हैं, या देखिए एंथेरोजोइट्स मेल गैमीट्स होते हैं, रिलीज फ्रॉम एंथेरिडिया, माउथ ऑफ आर्चिगोनिया, ठीक है।
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। Yes. जाइगोट से क्या बनेगा? मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट जो डोमिनेंट फेज है। टेरिडोफाइट की जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स कैसे होंगे? ये होमोस्पोरस कंडीशन में है, ठीक है। यस सर। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स एक तरीके के ही स्पोर्स होते हैं और इस कंडीशन क्या कहते हैं? होमोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। Genera like Slaginella, Salvinia, which produce two kinds. Slaginella और Salvinia में heterosporous condition, Dryopteris lycopodium में homosporous condition, ठीक है। याद रखेंगे। देखो वही सारी बातें हैं एनसीईआरटी ने लिख दी है छुपा के, चोरी चोरी। अब इसका होमोस्पोरस की बात नहीं लिखी है एग्जाम्पल, तो आपको लिख लेना है, ठीक। मेगास्पोर्स जो होते हैं जर्मिनेट करते हैं, गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स, ठीक है। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर जब प्रोड्यूस होंगे तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होंगे तो मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। जबकि ड्रायोप्टेरिस में एक ही था प्रोथेलस, ना मेल था ना फीमेल था, दोनों एक ही में थे, ठीक है। आगे देखिए, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स रिलीज ऑन द प्लांट ऑफ स्पोरोफाइट, रिटेन्ड ऑन द प्लांट ऑफ स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रहेगा अलग अलग पीरियड्स थ्रू आउट टाइम के लिए। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज व्हिच टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। यहां पॉइंट पकड़िएगा, डेवलपमेंट जाइगोट का किसमें हो रहा है? एम्ब्रियो में बदल रहा है, किसके अंदर? भाई प्रोथेलस के अंदर ही तो हो रहा है ये काम। यस सर, हाशिया प्रोथेलस। भाई यहाँ के इसमें ये डेवलप होता है और डेवलप होके तभी तो ये बनता है रूट सिस्टम और लीफ में। यस सर। तो इसके अंदर ही तो हो रहा है, Yes, गैमेटोफाइट के अंदर ही तो हो रहा है। हाँ। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर To टू the द seed सीड habit हैबिट कंडीशन जब ये कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो ये याद रखने वाला पॉइंट है, इससे एक बार क्वेश्चन उठा है नीट में, हाँ सर करा हुआ मार्क। ठीक है। यस सर। तो ये सीड हैबिट जो कंसीडरेशन कर रहे हैं वो क्या है? जाइगोट्स इनटू एम्ब्रियो किसमें डेवलप हो रहे हैं? विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। ये कंडीशन आपकी सीड हैबिट वाली कंडीशन है। इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया, सीलियोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा, और इन सबके हमने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। यस सर। सीलियोप्सिडा सिलियोटम, लाइकोप्सिडा स्लेजिनेटा लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा इक्विजिटम और टीरोप्सिडा ड्रायोप्टेरिस टेरिस और एडिएंटम। यस सर। एडिएंटम को कहते हैं वॉकिंग फर्न, लिखा हुआ है। नहीं, ठीक है। यस सर। वॉकिंग फर्न जो है वो आपका एडिएंटम है, क्लियर? यस सर। ये इस तरीके से इसकी लीफ ऐसे जाती है, ऐसे गिर जाती है, यहाँ जर्मिनेट कर जाएगी, फिर यहाँ से अगला उठेगा, फिर नीचे, बता इस तरह से ये वॉकिंग फर्न कहलाता है, क्लियर? यस सर। इसी के साथ हमारा टेरिडोफाइट खत्म होता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको टेरिडोफाइट समझ में आ गया होगा। कल हम लोग जिम्नोस्पर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए